नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। जिस प्रकार से लगातार वीडियोस आप किसान आंदोलन और महेंद्रगढ़ हेडक्वार्टर को लेकर देख रहे हो, इसी सिलसिले में एक महेंद्रगढ़ की जानी मानी हस्ती से हम मिलने वाले हैं। देख रहे हो आप मेरे साथ बैठे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से क्या कुछ महेंद्रगढ़ में चला हुआ है। तो सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले बताएं कि क्या कुछ आजकल महेंद्रगढ़ में भी आंदोलन हो रहा है और बाहर महेंद्रगढ़ से बाहर जो किसान आंदोलन आप देख रहे हैं, इन दोनों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो किस प्रकार से क्या कुछ आपकी राय सबसे पहले महेंद्रगढ़ के बारे में? देखो, महेंद्रगढ़ जिला जो महेंद्रगढ़ खाली जो नाम का जिला है जी और जब से हरियाणा का जन्म नहीं हुआ था, हमारा किसी का भी जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले का महेंद्रगढ़ जिला है। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर से रेवाड़ी निकला है। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर गुड़गामा, जो आज अंतर्राष्ट्रीय सिटी है, वो गुड़गामा भी महेंद्रगढ़ जिले के से निकला था। तो इसके अंदर पब्लिक धरने दे रही है, प्रदर्शन दे रही है, साथ दे रही है। बाकी पब्लिक के पास पावर तो नहीं है। जनता बेचारी क्या करे? इस जनता की मांग को सरकार तक पहुंचाए कौन, करवाए कौन? यहाँ की इन नुमाइंदों की जिम्मेदारी बनती है। और जो हमारे नुमाइंदे, और आज पीछे बीजेपी सरकार थी, आज भी बीजेपी सरकार है, तो काम तो सरकार करेगी। तो हमारे बीजेपी की जो पीछे सरकार थी, पीछे हमारे मंत्री जी थे और उनके समर्थक, उनके साथीगण कहते हैं कि हमारे मंत्री जी राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं। ये कोई लोकल लेवल के या स्टेट लेवल के नेता नहीं है। रामविलास जी राष्ट्रीय लेवल के नेता है, अंतर्राष्ट्रीय, बल्कि रामविलास जी कहते हैं मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल का नेता हूँ। पीछे वो बता रहे थे कि मैं लंदन के अंदर विधानसभा के अंदर में बोल के आया था। तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय नेता नहीं हो गए, अंतर्राष्ट्रीय नेता हो गए। अंतर्राष्ट्रीय नेता खाली प्रैक्टिकल भी तो बनो, खाली एक नाम से अंतर्राष्ट्रीय नाम वर्किंग तो करनी पड़ेगी। तो रामविलास जी वर्किंग नाम पे जीरो कर रहे हैं। अगर रामविलास जी अपने आप को राष्ट्रीय नेता मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेता मानते हैं, अपनी सरकार मानते हैं, या तो वो ही कहें कि सरकार में मेरी चलती नहीं है, पर मैं हार गया, या पहले जब मैं मंत्री भी था तो सरकार सीएम मेरी नहीं सुनता, या पीएम मेरी नहीं सुनता, या सरकार मेरी नहीं सुनता, या मेरी नहीं चलती, या नहीं बढ़ना चाहिए। किसी फैक्ट पर तो आए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जिस प्रकार से आपके जो अपने महेंद्रगढ़ शहर के पूर्व विधायक और हालिया विधायक दोनों कह रहे कि ये होना चाहिए, लेकिन दोनों की सरकार रह चुकी है काफी समय से, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। भाई देखो, सबसे पहले देखो, इसके अंदर बैकग्राउंड में हम जाते हैं तो पीछे जो गलती होगी, मैं तो एक मानने वाला हूँ कि देखो पीछे गलती तो हुई है। हमारे जो जिले के अंदर जिस दिन हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नारनौल में गए, गलती तो उस दिन स्टार्ट है। बिल्कुल। गलती लगा लो, लापरवाही लगा लो, जो हमारी लगा लो, जो हमारे पूर्वजों लगा लो, गलती तो स्टार्टिंग से हुई है। परंतु जिस टाइम उठे उसी टाइम सवेरा मान लेना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। आज सरकार बीजेपी की है। पीछे 30 साल से 40 साल से जब से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का वो सिस्टम बना है, तब से वो वहाँ पे गई है। तब से जो हो लिया वो हो लिया। पीछे कांग्रेस भी, ये बात आपकी सही है कि कांग्रेस की सरकार थी, राधान सिंह जी मंत्री थे, हुड्डा साहब सीएम थे, उनको भी उस टाइम उन्होंने करवाना चाहिए था। परंतु अब वो समय उसके ऊपर लीक फिटनेस को फायदा नहीं, वो उस टाइम वो नहीं करवा पाए, नहीं हो पाया, तो वो समय जा चुका। पीछे रामविलास जी मंत्री थे, कद्दावर मंत्री थे। लोग दान सिंह जी को कद्दावर मंत्री नहीं कहते, लोग दान सिंह को कद्दावर मंत्री नहीं कहते, लोग रामविलास को कद्दावर कहते हैं। ये बात तो मानते हो? बिल्कुल मानता हूं। तो पीछे कद्दावर जी की सरकार थी, कद्दावर जी खुद मंत्री थे, परंतु मैं उनको उनके पीछे मंत्री थे, उन्होंने नहीं बना पाया। उनकी गलती निकालो, मैं उनकी गलती नहीं निकालूंगा रामविलास जी की। परंतु रामविलास जी का आज दायित्व बनता है, या तो वो ये कहे कि जिला नहीं बनना चाहिए जी, या वो ये कहे कि मेरी चल नहीं रही, बिल्कुल, या वो बनवाए। 3 में से उनको एक काम करना चाहिए। खाली भाषणबाजी से, जूस पिलाने से, पानी पिलाने से, लच्छेदार भाषण करने से, ये करने से कोई ड्रामा नहीं। शर्मा जी को 3 में से एक बात करनी चाहिए, या तो जिला बनवा दे, या कहे मेरी चल नहीं रही, या फिर पब्लिक के बीच में जाए कि भाई मैं धरने की अगुवाई मैं करूंगा। जब तक जिला नहीं बनेगा, रामविलास शर्मा इस धरने में बैठेगा। सर, कल मैंने एक बात सुनी थी, जिस प्रकार से अभी 20 तारीख कल एक रैली है नारनौल में सीएम साहब की, तो सुनने में आया है कि भाई अपने जो नेता हैं रामविलास शर्मा जी, वो बहुत ही नज़दीकी रहे हैं सीएम साहब के और पीएम साहब के भी। तो अगर ये चाहें तो सीएम साहब यहाँ पे आ सकते हैं बार के अंदर और इनकी बातें सुन सकते हैं, अगर रामविलास जी चाहें तो। क्या मानते हैं आप इस बात? देखो, मेरा तो मानना है कि आप प्रदीप जी से स्पष्ट बात करो, क्योंकि सच्चाई क्या है कि हाथी खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। बिल्कुल। रामविलास जी इस इलाके का दुर्भाग्य हो गया कि एक आदमी के दिमाग में ये घमंड हो गया कि मैं बड़ा जी,
बड़ा वो होता है जो अपनी कर्म करता है, लंबाई से, कद से, कद्दावर लिखने से कोई कद्दावर नहीं बनता। कर्म होते हैं, कर्म आप करते रहोगे तो बड़े रहोगे, वरना बड़े भी हो तो ऑटोमेटिक आप छोटे बन जाओगे। लोगों के प्रति समर्पित होना पड़ता है, लोगों के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, काम के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। रामविलास जी शर्मा पीछे इलाका भी जाता था, पूरे इलाके ने साथ दिया, छत्तीसगढ़ ने साथ दिया। ये अहिरवाल इलाका, ये अहिरवाल इलाका है। अहिर हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे बनिया, छत्तीसगढ़ के दिमाग में एक थी कि रामविलास जी सीएम बनेंगे, उन्होंने उनको वोट दिए, एक तरफा वोट दिए। आप पिछले आंकड़े ठाक देख लो, अब 2014 के आंकड़े ठाक दे। मैं भी रामविलास जी का कट्टर समर्थक रहा, बिल्कुल मैं भी रामविलास जी का कट्टर समर्थक हूँ। खूब अपने रामविलास जी के लिए काम किए। 2000 चुनाव के अंदर उनको जिताने में, लाने में एक पैसे का एक बूंद हमारी भी डली होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं कहता मेरी 10 बूंद डली, बाकी एक बूंद का सहयोग हमारे भी रहा है। हमने भी उनके लिए मेहनत की है। सीएम नहीं बने तो पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं कद्दावर जरूर है, बाकी पार्टी में कहीं ना कहीं उनको कद्दावर नहीं मान रहे। नहीं सर, ये कहें महेंद्रगढ़ के लिए तो एज ए सीएम ही है वो। भाई हमारे लिए तो जो हमारा विधायक है, बिल्कुल हमारा तो जो विधायक है या बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का भाई सीएम साहब किसके, भाजपा के, तो महेंद्रगढ़ का तो सीएम रामविलास जी है, बिल्कुल सरकार धान सिंह है। और कुछ नाते अगर आप प्रोटोकॉल नाते एमएलए पद से लो तो यहाँ के सीएम कौन, धान सिंह जी। परंतु चूंकि सरकार है, पद की बात नहीं होती, सरकार की बात होती, तो सरकार कौन है, महेंद्रगढ़ की। तो महेंद्रगढ़ के सीएम पीएम तो रामविलास शर्मा जी है। बिल्कुल, अब मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि जब जो चीज़ सच्चाई तो माननी पड़ेगी। बिल्कुल माननी पड़ेगी। आज मेरी किसी व्यक्ति विशेष से बात नहीं होगी, आज मेरी रामविलास जी से बिल्कुल नहीं बन रही, पर तो कल को कोई बात होगी तो मेरे को बात तो माननी पड़ेगी। बिल्कुल माननी, जो सच्चाई तो सच्चाई माननी पड़ेगी। बिल्कुल सर, जो नहीं मानने के तो वो आदमी तो जबरदस्ती है। सर कुछ समय पहले भी ये धरना हुआ था बार एसोसिएशन द्वारा, अब ये दोबारा से हुआ है। पिछली बार इलेक्शन था इसलिए भी कहा गया कि हम आपकी बातों पे गौर करेंगे, अब की बार फिर से ऐसा ही हो रहा है, तो आगे की क्या हो सकता है, कि आपको क्या लगता है क्या होगा? मेरे दिमाग में तो सीधा सीधा सवाल है, महेंद्रगढ़ की जनता ने दो कांड शर्मा जी के दिमाग में टेंशन दे रहे हैं। एक तो ऊपर पार्टी ने उनको सीएम नहीं बनाया जी, इसलिए कहीं ना कहीं उनके पार्टी के प्रति उनके आगे कुछ पीछे कुछ कहीं ना कहीं आपस में उनके मतभेद है जी। ऊपर सरकार लेवल में, बड़े लेवल में कहीं ना आपस में ठीक है फॉन्ट दिखाओ के रूप में वो है क्या, परंतु सीएम नहीं बने तो उनके विचारों में भिन्नता है। और जैसे पीछे भी सुन रहे थे कि भाई शर्मा जी सीएम को उठाने जा रहे हैं, वो उठाने जा रहे हैं, ये ड्रामे, ये चीज़ें हमें तो देखो आती नहीं, हम तो साफ सुथरा आदमी है। ये जनता को पता है कि शर्मा जी की सीएम, शर्मा जी सीएम के बीच में आदमी कितना प्यार है, ये नहीं है। क्योंकि पद सीएम समझ जाते सीएम और सीएम साहब बन के खट्टर, तो कहीं ना कहीं इनका आपस में मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ गैप जरूर है। एक बात, दूसरी बात, यहाँ की पब्लिक ने रामविलास जी को हरा दिया, तो इसलिए ना तो ऊपर शर्मा जी की चल रही और ना शर्मा जी अपने काम के प्रति समर्पित हो रहे कि उनको पता है कि जनता हरा दिया, क्यों मैं जिले की परवाह करूँ। वो फॉर्मेलिटी करते तो लोग दिखावा। अगर शर्मा जी मन से चाहते हैं तो सीएम साहब को एक बार ठोक के कहते मीडिया के माध्यम से यह स्पष्ट कि एक 15 जब तक महेंद्रगढ़ जिला नहीं बनेगा, सीएम साहब मैं ये धरना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्या एक व्यक्ति अपने बाप से, मैं अपने बाप से, अपने परिवार से अपने हक से नहीं कह सकता कि मेरे को चीज़ दो? आज तक शर्मा जी एक बार कहते ये वकील लोग नहीं है, शर्मा जी तो खुद भी वकील है। बिल्कुल। शर्मा जी बार बार कहते हैं मैं हाईकोर्ट का वकील हूँ, हाईकोर्ट वो हमेशा कहते हैं, तो उस धरने के वो कहते हैं कि मैं हाईकोर्ट का वकील हूँ और मैं इन वकीलों का नेतृत्व करता हूँ, मैं इन वकीलों का प्रधान हूँ, और जब तक महेंद्रगढ़ जिले की घोषणा नहीं होगी तब तक रामविलास शर्मा धरने से उठेगा। मैं कहता हूँ एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ता लगेगा। मैं मानता हूँ, मैं भी जानता हूँ शर्मा जी की ताकत क्या है, मैं उनके हाथ भी उनकी ताकत को सैल्यूट करता हूँ। अगर शर्मा जी जिस दिन धरने पे खुद बैठ गए, अगवाई खुद डाली कि जब तक जिला नहीं बनेगा, जब तक रामविलास शर्मा झंडा यही गाड़ दिया, तो जिला बन जाएगा। रामविलास जी को इस बात के लिए कुर्बानी कर देनी चाहिए जिले के लिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई है, जिस प्रकार से बता रहे हैं कि रामविलास शर्मा जी अगर चाहें तो ऐसा हो सकता है। सर अब बात करें किसान आंदोलन की, जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड में पिछले 25 से 30 दिनों से किसान बैठे हुए हैं, क्या कहना आप चाहोगे उनके बारे में? हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल सर। हिंदुस्तान का जो मूल बेसिक है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो मैं तो सरकार से नहीं कहूँगा कि हमारे किसान सारे बच्चों को छोड़कर सर्दी के अंदर बैठे हुए हैं, हादसे होने लग रहे हैं, कोई रोड एक्सीडेंट हो रहा है, कोई सर्दी की वजह से एक्सपायर हो गया, तो ये हादसे बढ़ रहे, तो सरकार को इनको सहानुभूति देखते हुए
इनकी बातें मांग लेनी चाहिए और इनसे बात विचार विमर्श के कोई बीच का रास्ता या इनके रास्ता आग का रास्ता सरकार को मानना चाहिए। सरकार को वहां पे आगे बातचीत करनी आनी चाहिए। माननी चाहिए। भाई 10 बातें हैं तो उनमें से 7-8 हाँ, मान बीच के का रास्ता बिल्कुल बिल्कुल। बीच का रास्ता माने, जो भी बातें रखे मानना चाहिए। सर, जिस प्रकार से किसान वहां से आए थे और उन पे पानी की बौछारें हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और आज तक इतने 20 से ज़्यादा किसान मारे जा चुके हैं। भाई कोई किसी तरीके से कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, कोई सर्दी से मर गया, कोई किसी तरीके से। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इतने दिन से सरकार बैठी है, कुछ भी इन बातों पे विचार विमर्श नहीं हो रहा है। देखो, मैं सरकार की जब की बात है, इन किसानों ने कोई भी प्रॉपर्टी का तोड़फोड़ नहीं किया है जी। कोई भी उग्र रूप धारण नहीं किया कुछ नहीं है, किया। शांतिपूर्ण धन देने का जी, हक है। तो इनके ऊपर कोई भी जाति हो रही है, कोई भी बौछार हो रही है, वो सरासर गलत है। इनकी मांग मान लेनी चाहिए। जो बात बैठ के इनको मानने या मनाए, समझ के समझा के बीच का रास्ता निकाल के इनकी बातों को कोई नहीं करता। अगर बातचीत के तरीके से और हर चीज़ का हल निकलता है अगर बातचीत सही तरीके से हो तो आप किसानों के समर्थन में, मैं किसानों के समर्थन और महेंद्रगढ़ को जिला बनाने के लिए भी आप समर्थन में हैं? महेंद्रगढ़ जिला बनाने के लिए बिल्कुल समर्थन में नहीं, महासमर्थन में। मैं तो आपके माध्यम से रामलाल शर्मा जी से कहूँगा कि शर्मा जी, आप इस इलाके के लिए, आप 50 साल से राजनीति में हो, आप इस पार्टी से ऊपर होकर उठकर अपने कस को भूलकर आप धरने पे अगुवाई पे बैठ जाओ। अगर ये जिला नहीं बन जाए तो मेरी गारंटी है। बहुत अच्छी बात बताई है सर। अब बात करें तो कुछ ही समय बाद अपनी जो नगर पालिका है उसका इलेक्शन भी होना है। तो क्या लगता है, अब पिछले 5 साल आप चेयरमैन पद पे लगभग रहे हैं, भाई आपकी वाइफ हैं, तो सर कितना क्या विकास शहर में हुआ है? देखो जी, सबको पता है विकास क्यों नहीं हो पाया जी। हमने एक बार नहीं, अनेकों बार, देखो डॉक्यूमेंट होती है, डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट रहेगा। जी। हमने अब तक नगर पालिका के अंदर, मैं पीछे पार्षद था, अब भी पार्षद हूँ, सरकार ने मेरे को फिलहाल सस्पेंड कर रखा है। FIR रद्द हो चुकी हुई, उस FIR रद्द के आधार पर मेरे को सस्पेंड कर रखा है। FIR रद्द भी हो चुकी, उसके बाद भी मैं आज दिन तक सस्पेंड हूँ। कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, बहाल हो जाऊँगा। अंतिम फैसला कोर्ट के अंदर है, वो बाकी है, बहाल हो जाऊँगा। अब तक 4.5 साल के समय निकल चुका। 4.5 साल में टेंडर लगाने के लिए 50 बार नगर पालिका में सेक्रेटरी ने, प्रधान ने, जेई ने में 50 बार टेंडर लगाए। वो 50 बार क्या एक शक्ति है? हर बार टेंडरों को रोक दिया जाता है, एक बात। दूसरी बात, अगर किसी वजह से, मैं मानता हूँ ये तो डॉक्यूमेंट है, जी। जो प्रधान काम करना जारी नहीं करी, प्रधान सेक्रेटरी जेई एम टेंडर लगा ले और फिर टेंडर लगा पा रहे। कौन रोक रहा है? डी साहब टेंडर को रोक देते हैं। DC क्यों टेंडर को रोक रहे हैं? वो क्या कारण है? क्या अंदर खाने सकती है? वो आप सबको, पब्लिक को पता है। परंतु मैं एक बात और कह रहा हूँ, 4.5 साल नगर पालिका हो गए। 4.5 साल में ये जो नए चुनाव हुए हैं, रामलाल जी 3 साल मंत्री रह चुके। 3 साल नगर पालिका के 4.5 साल के हमारे कार्यकाल में लगभग 3 साल रामविलास जी मंत्री रह चुके हैं। 1.5 साल से रावधान सिंह जी MLA हैं। रामविलास जी ने एक बार भी DC को ये कहा है क्या कि DC साहब मेरे को नहीं पता, मेरे शहर के रोड टूटे हुए शहर के रोड बना? मैं कह रहा हूँ रामविलास जी ने आज तक एक बार भी मीडिया के माध्यम से DC साहब को प्रेस नोट दिया हो, कभी मीडियम के हो कि भाई मैं DC साहब को आदेश देता हूँ कि DC साहब को कहता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर महेंद्र शहर के कम से कम जो 5 मुख्य रोड है, कम्प्लेक्स रोड, ब्रह्मचारी रोड, कैंटीन से लेकर डुराना रोड, माजा फाटक से दिवासा फाटक, शहर के जो 5 मेन रोड है उनके बनाने के आदेश भी आज तक मंत्री जी ने कहा है क्या कि रोड बनने चाहिए? कि आदेश देना तो बहुत दूर की बात, आज तक मंत्री जी ने, उस टाइम तो उनका डायरेक्ट ड्यूटी थी, आज भी डायरेक्ट ड्यूटी है, आज तक मंत्री जी ने एक बार भी नहीं कहा कि 5 रोड शहर के मुख्य रोड बनने चाहिए, बनाओ। ये तो बहुत बड़ी बात, बनने की भी आज तक डिमांड नहीं की, ना इन मेम्बरों ने डिमांड की, ना मंत्री ने डिमांड की। इधर जो ये हम 4-5 मेंबर है, वो प्रधान है, ये बार-बार रोड लगा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, कभी हाई कोर्ट में जा रहे हैं, कभी लोअर कोर्ट में जा रहे हैं टेंडर के। तो आज तक मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूछता हूँ कि मैं पूछता भी और निवेदन भी करता हूँ। वही पहले बात, 4.5 साल तक रामविलास जी ने एक बार भी रोड बनाने के लिए नहीं कही, कोई बात नहीं, भूल जाओ पुरानी बात। आज रामविलास जी शर्मा DC साहब को कहे कि DC साहब, वो तो वकील रामविलास जी, मैं बात करता हूँ कि DC साहब कमेटी रोड नहीं बना पा रही किसी भी कारण, छोड़ो कमेटी को भी, धारा 247 के अंदर DC के पास पावर है कि जब कमेटी अपने किसी काम के प्रति फेल है या जानबूझ के नहीं काम नहीं कर रही है तो DC साहब 247 में वो काम कर सकते हैं। तो मैं रामविलास जी से आपके मीडिया कैमरे के माध्यम से निवेदन करूँगा कि वो DC साहब को तुरंत रिक्वेस्ट करें और बल्कि लिखित में दें
कि और ये बात मैं खाली रामलाल जी से नहीं कहूँगा, ये मैं रामलाल जी से भी कहूँगा, ये रावदान से भी कहूँगा, ये धर्मवीर एमपी से भी कहूँगा, एमपी साहब से कहूँगा, और जो भी मेहनत के जो भी एमएलए एमपी का चुनाव जिन्होंने लड़ा है या लड़ने की जो इच्छा है, और जो मेंबर है, जो मेंबर प्रधान बनना चाहते हैं, उन सब से जो 20-30 आदमी का जो आते हैं, रामविलास जी, दान सिंह जी, धर्मवीर जी, संदीप सिंह जी एसडीएम, सुरेंद्र कौशिक जी डिमांड कर रहे हैं बार-बार। सुरेंद्र कौशिक जी हमारी पार्टी जी ने तो ग्राउंड के ऊपर उन्होंने काम की डिमांड की है, आपको पता है। तो ये लोग आज तक रोड की डिमांड क्यों नहीं कर रहे कि डी साहब हमें नहीं पता, किसी भी अकाउंट से किसी भी एक्ट के नाते रोड को बनाओ, कुछ भी हो काम होना चाहिए, काम से रोड बनना चाहिए। हम बार बार कि किसी भी माध्यम से रोड बनाऊं, ये क्यों नहीं कह रहे रोड बनना चाहिए, ये इस बार में चुप क्यों है? ये चुप नहीं है, कहीं ना कहीं काम रोका जा रहा है। लगभग पिछले 5 साल 4.5 साल में ना के बराबर शहर में काम हुए। तो सर आगे की क्या रणनीति है, फिर से इलेक्शन लड़ने का विचार है? आगे दोबारा चुनाव आ रहे हैं, मेरे तो शुरू से प्लानिंग थी डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए। मैं बीजेपी सरकार का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि जो उन्होंने डायरेक्ट चुनाव की घोषणा की है। इससे जो करप्शन है, ये मेंबर रोज जो प्रधान को खींचती हैं, उसको कठपुतली बनाते हैं, ये कठपुतली नहीं बना पाएंगे। डायरेक्ट चुनाव हो जाए। मैंने पिछली योजना में हाईकोर्ट में रिट भी डाली थी, तो हाईकोर्ट ने मेरी रिट को डिसमिस कर दिया था, ये कह के कि डायरेक्ट चुनाव का काम हमारा नहीं है, कानून बनाने का काम सरकार का है। तो डिसमिस, अब डायरेक्ट चुनाव हो गए, डायरेक्ट चुनाव में लड़ेंगे, और जनता, हमें अपनी जनता को विश्वास है कि जनता को पता है कि बंटी की काम करने का मकसद क्या था, बंटी काम करने में का जज्बा क्या था, बंटी के दिमाग में क्या नक्शा था, बंटी की क्या सोची, किस आदमी ने बंटी के दिमाग में जो नक्शा था, जो बंटी का जज्बा था, बंटी के जो भाव थे, बंटी की जो आत्मा थी, उसको क्यों मोड़ा, क्या मोड़ा। कौन से वार्ड से आप इलेक्शन लड़ेंगे सर? मैं वार्ड से नहीं लड़ूंगा, मैं शहर से लड़ूंगा। शहर से? हम शहर से लड़ेंगे। बिल्कुल। बहुत अगर लेडीज चेयर में अभी रिजर्वेशन बाकी है, अगर लेडीज हो गया प्रधानी, इस बार लेडीज वैसे बनी थी, इस बार नहीं थी, रीना अलग से बनी थी, अगर इस बार लेडीज हो गया तो रीना बनेगी, जनरल सीट होगी तो मैं लड़ूंगा। बिल्कुल। जिस प्रकार से सर ने बताया है कि क्या कुछ पिछले 4.5 साल का कार्यकाल इनका रहा है, किस प्रकार से विकास हुआ और क्यों नहीं हो पाया, इन्होंने राय दी महेंद्रगढ़ जिला हेडक्वार्टर के बारे में और किसान आंदोलन के बारे में, और रिक्वेस्ट की है इन्होंने रामविलास शर्मा जी से, जो हमारे पूर्व विधायक, पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं तो बहुत जल्द महेंद्रगढ़ हेडक्वार्टर बन जाएगा। साथियों, आगे खबरें देखने के लिए लगातार आप जुड़े रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।